अगर मैं कहूँ कि स्क्रैच गेम्स में एक सीक्रेट है जिससे तुम्हारे कैरेक्टर्स बिल्कुल प्रो जैसे मूव करेंगे, बिलीव करोगे? फॉरगेट दोस बोरिंग क्लमसी जंप्स। आज हम सीखने वाले हैं रियल मूवमेंट ट्रिक्स, लॉन्ग जंप्स और परफेक्टली टाइम एज बाउंसेस जो तुम्हारा गेम बना देंगे बेसिक से ब्रिलियंट। रेडी हो? तो चलो स्टार्ट करते हैं, वो भी निंजा स्टाइल में। सो यहाँ पे पहले मैं क्लिक करूँगी व्हेन द ग्रीन फ्लैग इज lit। मुझे इसकी साइज़ सेट करनी है, मैंने इसकी साइज़ जो है वो 60 पे सेट की हूँ। ओके, एंड देन आई वांट दिस पोजीशन लाइक वेदर इसका जो स्टार्टिंग पोजीशन ये रहने वाला है। सो ये पोजीशन यहाँ पे ड्रैग आ जाएगा, तो हम लोग को सिर्फ इधर मोशन में जाके सिलेक्ट करके गो टू करना है। ओके, मीन्स ये मोशन ये इधर पे आ जाएगा। इसके बाद में हम लोग को ये करना रहेगा कि हम इसको राइट में मूव कराना है, लेफ्ट में मूव कराना है, तो उसके लिए कोडिंग करनी पड़ेगी। तो कभी कब राइट में मूव करना है, मीन्स जब ये प्ले होएगा मीन्स फॉर एवर इसको राइट में मूव कराना है, लेफ्ट में मूव कराना है की प्रेस करने पर। ओके, तो मैं यहाँ जाके फॉर एवर करूँगी क्योंकि ये चीज़ मेरी कंटिन्यू चलनी चाहिए। और फिर मैं यहाँ जाने के बाद यहाँ पर इसको राइट में मूव कराने के लिए आई विल बी टेकिंग इन कंट्रोल लाइक इफ दिस ब्लॉक। ओके, ये वाला। और फिर बाद में हम यहाँ जाके सेंसिंग में करेंगे कि इफ़ दिस वन, यहाँ हम लोग लिखेंगे राइट। ओके, नाउ इफ द राइट एरो इज प्रेसिंग आई वांट माय रोबो निंजा टू मूव राइट लाइक दिस। आई वांट हिम टू मूव हियर, बट वॉकिंग मीन्स इसका जो दो कॉस्ट्यूम है वो दिखना चाहिए, दिस वन एंड दिस वन। सो इट शुड लुक लाइक ही इज वॉकिंग 1 and 3। ओके, तो उसके लिए मैं यहाँ जाकर इसमें दूंगी चेंज एक्स। आपको किससे चेंज करना है? फॉर एन एग्जाम्पल इफ आई से चेंज एक्स बाय 50। ओके, और फिर मैं इसको स्टार्टिंग में जो मेरा कॉस्ट्यूम रहेगा वो ये वाला रहेगा, तो मुझे इसकी भी कोडिंग देनी पड़ेगी कि वेन एवर माई प्रोग्राम इज स्टार्टिंग, तो कॉस्ट्यूम्स हमारे रहते हैं लुक्स में। मैं वहाँ जाके दूंगी स्विच कॉस्ट्यूम टू 4 नहीं 1। और जब यहाँ पर इसके अंदर भी हमारा कॉस्ट्यूम स्विच होएगा तभी तो ये वॉकिंग जैसा लगेगा, राइट? तो मैं इसको दूंगी इधर पे 3, क्योंकि हमारा फ्रंट वाला जो है कॉस्ट्यूम्स ये है 1 and 3। तो यहाँ आने पर हमको दिखा 1 and 3, तो अभी 3 हो जाएगा, फिर ये वापस से 1 होना चाहिए। क्यों? तभी तो ये वॉक करते हुए दिखेगा, राइट? तो फिर मैं इसको जाके वापस से दूंगी इधर पे 1 and 3 के लिए स्विच कॉस्ट्यूम टू 1। लेकिन दोनों के बीच में है ना एक वेट होना चाहिए, तभी वो ऐसा दिखेगा कि वो वॉक कर रहा है। अदरवाइज इट विल बी सो फास्ट कि उसमें हम लोग को दिख के ही नहीं आएगा। आप वेट इधर ट्राई कर लो, मैंने ट्राई इधर कर चुकी हूँ, सो आई नो कि 0.08 बेटर रहेगा। आप 1 सेकेंड करके देखो, 0.05 करके देखो, वट एवर यू जस्ट डू एंड सी, यू विल अंडरस्टैंड कि कौन सा वाला बेटर दिखेगा। मेरे कैरेक्टर के लिए मुझे 0.08 सेकेंड बेटर लगा कि उसका जो वॉक करने की सही दिखना चाहिए वो हिसाब से मैंने 0.08 ली। आप 1 सेकेंड 0.05 सेकेंड ट्राई करके देख सकते हो, 0.1 सेकेंड या फिर 0.5 सेकेंड, वट एवर 0.05 सेकेंड ट्राई करके देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं अभी आपको दिखाती हूँ सीरीज मैं सिर्फ ओके नाउ फाइन। अभी ये जो हमने किए ये राइट एरो की पे किया, अभी इसी सेम को हम लोग को लेफ्ट एरो की पे करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसी को जाके यहाँ से डुप्लीकेट करूँगी और मैं यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दूँगी फॉर एवर के अंदर ही। ठीक है, इट इज़ कमिंग इनसाइड फॉर एवर। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे तब चेंज करेंगे, ये राइट एरो की का था, अभी हम इसको लेफ्ट एरो करेंगे। लेफ्ट एरो करेंगे तब क्या होगा, ये जब हमारा चेंज एक्स जो ये इस तरह से आगे जा रहा है तो ये +50 हो रहा है, राइट? तो जब ये पीछे आएगा, अगर ये लेफ्ट टर्न होके पीछे आएगा, मीन्स अगर इसका कॉस्ट्यूम ये वाला 2 and 4 हमें यूज़ करना है, तो जब ये यहाँ से अगर पीछे आएगा 2 and 4 से, तो ये -50। ओके, क्योंकि हम लोग बैक चलते तो नेगेटिव हो रहा है x, तो इसलिए हम लोग यहाँ जाकर इसका चेंज x जो 50 है इसको मैं लिखूँगी यहाँ पे -50। और जो हमारे कॉस्ट्यूम्स है वो आपने देखे थे ना, इधर 2 and 4 है, तो मीन्स मैं इसको एक को करूँगी 2 और दूसरा करूँगी 4, एंड टाइमिंग हमारे वेट का सेम ही रहने वाला है। तो इतना हमारा प्रोग्राम हो गया है कि हम लोग यहाँ पर राइट मूव करना, लेफ्ट मूव करना, राइट? इतना हमारा रोबो निंजा वॉक करने लग गया है। अब हमें रोबो निंजा को जंप कराना है, मीन्स ऐसे जंप कराना है, और दूसरा मुझे इसी को ऐसे लॉन्ग जंप कर्व वाला, हमारे मारियो में हम लोग खेलते थे ना, सो हाउ वी यूज्ड टू जंप, वी यूज्ड टू जंप लाइक दिस। ओके, सो दैट ओनली आई एम गोइंग टू डू हियर। सो जंपिंग करने के लिए हमारा जो ये रोबो निंजा है ये ऐसे होगा, मीन्स वाई एक्सिस चेंज होएगा। ओके, अभी पहले हम लोगों ने एक्स पोजीशन चेंज किए थे, राइट? अभी हम लोग इसकी वाई पोजीशन चेंज करेंगे।
ठीक है, तो फिर उसके लिए अगेन हम लोग यहाँ पर इफ़ लेंगे, इसमें जाकर मतलब इफ़ कंडीशन लेंगे, फॉरएवर में ही डालेंगे और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सेंसिंग में जाके अगेन हम लोग की स्पेस, मतलब स्पेस की अगर हम लोग प्रेस करेंगे तब ये जंप करेगा। ओके, अभी उसके लिए लेकिन मेरा इधर पे जो ये है ये चेंज होगा, हमारा y चेंज होगा। आई विल बी चेंजिंग y बाय, आप करके देखो 10, 20, 30 आपके कैरेक्टर के हिसाब से आपको कितना जंप कराना है। मुझे यहाँ पे चेंज y बाय 100। ओके, क्योंकि मैंने 50 किया था, मैं आपको करके दिखाती हूँ तो समझेगा। बट दिस विल बी लाइक वेरी स्मॉल जंप, ओनली दिस मच। ठीक है, ठीक है, हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हम लोग ये जो वर्टिकल जंप है हम लोग स्मॉल लेंगे और ये वाली जो जंप है लॉन्ग वो हम लोग बिग करेंगे। ओके, तो हम इसको चेंज y बाय 50 ही रखेंगे एक स्मॉल जंप के लिए। ठीक है, सो इफ़ की स्पेस की प्रेस तो चेंज y बाय 50, और फिर जब ऊपर जंप करेगा तो इसको नीचे भी आना रहेगा, तो हम लोग वापस से चेंज y करेंगे एंड आई विल बी राइटिंग योर चेंज y बाय -50। अब इसके अंदर बीच में हमारा वेट आना ज़रूरी है, तभी तो ये जंप करते दिखेगा, राइट। तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल में जाके आई विल बी जस्ट यूजिंग योर दिस वेट स्टेटमेंट, वेट ब्लॉक, एंड आई विल बी गिविंग योर 0.2 सेकेंड। आई थिंक इट विल बी फाइन, और 0.02 सेकेंड। चलो चेक करते हैं। इट्स वेरी फास्ट ना, वो जल्दी हो रहा है, तो मैं इसे 0.2 करके देखती हूँ। लेट्स सी, ठीक है, बट दिस इज अ स्मॉल जंप। ठीक है, ओके, अब क्या होगा आफ्टर दिस, अब मुझे इसका ये लॉन्ग जंप करना है, ऐसा वाला, राइट, लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप करने के लिए मुझे क्या, लॉन्ग जंप कैसे होएगा, जब हम लोग स्पेस और राइट एरो और स्पेस दोनों साथ में दबाएंगे तब इसका लॉन्ग जंप में क्या होएगा, y भी चेंज हो रहा है और x भी चेंज हो रहा है, राइट। मतलब ये x और ये y दोनों चेंज होगा तभी ये लॉन्ग जंप करेगा। तो उसके लिए वो भी स्पेस की से होगा, लेकिन स्पेस की के साथ में उस x भी प्रेस करना, मतलब दो की साथ में प्रेस करना होगा। तो मैं उसके लिए यूज़ करूँगी इफ़ देन एल्स। मतलब क्यों ऐसा, क्योंकि ये दोनों तरफ जंप करके रिटर्न भी आए, मतलब जब ये लेफ्ट में टर्न करेगा, ओके, तभी भी इसको ऐसे भी लॉन्ग जंप हम लोग कराएंगे, है ना। तो हम लोग इसकी ये कंडीशन इसी में कर लेंगे, तो इसलिए मैंने इफ़ देन एल्स यूज़ की हूँ। मैं आपको ये बताऊँगी किस तरह से करना है। जैसे अभी दो कंडीशन, एक तो पहली कंडीशन कि स्पेस की प्रेस होना चाहिए, स्पेस की के साथ में राइट की भी प्रेस होनी चाहिए। तो मैं यहाँ जाके सिलेक्ट करूँगी ये वाला और लिखूँगी यहाँ पे राइट एरो की इज़ प्रेस्ड। ओके, तो इसे मैं यहाँ प्लेस करूँगी। ये वाले ब्लॉक को निकाल के हम नीचे लगाएंगे, ये ऊपर आ जाएगा, और इसे हम लोग इफ़ के साथ में, मतलब इफ़ स्पेस की एंड इफ़ राइट एरो की, अगर ये दोनों साथ में प्रेस होती है तभी ये लॉन्ग जंप करेगा। सो फॉर दैट केस आई विल बी गोइंग हियर, मतलब क्या, x और y हमारा दोनों चेंज हो रहा है, x भी चेंज होगा मेरा और y भी चेंज होगा। पहले y चेंज होगा, जंप करेगा, और फिर x चेंज होगा, राइट। तो इसका कॉस्ट्यूम हम लोग ये वाला रखते हैं थोड़ा इजी समझने के लिए, क्योंकि हम लोग राइट एरो यूज़ कर रहे हैं। अभी चेंज y मेरे को लॉन्ग जंप करना है, तो मैंने शॉर्ट जंप के लिए 50 यूज़ किया था, लॉन्ग जंप के लिए मैं 100 यूज़ करती हूँ, और x जो है मेरा यहाँ पर 50 रहेगा। ठीक है, इट मीन्स सम वॉट कि ऐसा हो गया है 100 और x। अब ये क्या है, नीचे भी आने के लिए चाहिए, तो इसका x तो प्लस ही हो रहा है, लेकिन इसका y जो है वो माइनस हो रहा है, नीचे आ रहा है ना, तो y माइनस हो रहा है। तो वापस हम लोग क्या करेंगे, चेंज y एंड चेंज x, लेकिन अब इसका y क्या हो रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहा है, दैट इज माइनस ऑफ 100, और x क्या होएगा इसका, यहाँ पर x होगा हमारा 50, इट विल बी सेम। तो अभी स्पेस की और राइट एरो की अगर प्रेस होती है तो हमारी ये कोडिंग चलेगी, लेकिन ये ऊपर जाने के बाद y और x तो साथ में होएगा, डेट विल बी विजिबल, लेकिन ये यहाँ जाने के बाद ऊपर एक थोड़ा सा वेट होना चाहिए ना, तभी वो नीचे आते फास्ट दिखेगा। तो उसके लिए मैं वापस से कंट्रोल में जाके यहाँ पे वेट यूज़ करके यहाँ में लगाऊंगी, जिसकी वजह से ये हो जाएगा 0.2। और फिर हम लोग इसी को, ये इफ़ वाले स्टेटमेंट को
इफ और देन वापस हम लोग यूज करेंगे किसके लिए, एल्स के लिए। एल्स में क्या डालना है, अब मुझे ये लिखना है कि डेट इफ लेफ्ट एरो की इज प्रेस्ड। ओके, तो मैं यहाँ पे जाके इसको डुप्लीकेट करूंगी, इसके अंदर डाल के मैं यहाँ कर दूंगी अपना लेफ्ट एरो की, और ये अब मैं मतलब क्या हो रहा है कि अगर स्पेस के साथ में राइट एरो की वाला प्रेस होएगा तो ये वाला कंडीशन रन करेगा, एल्स अगर ये नहीं तो लेफ्ट एरो की प्रेस होएगा स्पेस के साथ, तो फिर उसके अंदर ये वाला कंडीशन रन होएगा। और फिर हम लोग इसको भी डुप्लीकेट करेंगे और फिर हम लोग यहाँ डाल देंगे, तो इसका भी सेम ही रहने वाला है, लेकिन लेफ्ट एरो की मीन्स हमारा जो कैरेक्टर है उसका पोजीशन हो जाएगा कुछ ऐसा, लेफ्ट। अब क्या होगा, y तो ठीक है ये 100 पे जाएगा और ये फिर -100 आएगा, ये भी बराबर है, लेकिन इधर क्या हो रहा है, x रिटर्न आ रहा है ना, x माइनस में जा रहा है, देखो x माइनस में जा रहा है, इधर x प्लस में था हमारा, इधर x क्या हो रहा है, माइनस में, इधर देखो x प्लस में था, है ना, तो पीछे आ रहा है ना, तो x माइनस में जा रहा है, तो हम लोग इसको x को इधर माइनस दे देंगे। ठीक है, हमारा x यहाँ माइनस हो गया। अभी जब स्पेस के साथ में राइट एरो की प्रेस होता है तब हमारा कैरेक्टर ऐसे लॉन्ग जंप करेगा, और जब स्पेस के साथ में हमारा लेफ्ट एरो की प्रेस होता है तब हमारा कैरेक्टर ऐसे लॉन्ग जंप करेगा। लेकिन अगर सिर्फ स्पेस की प्रेस होता है तो ये दोनों कंडीशन रन नहीं करेगी और सिर्फ ये वाली कंडीशन रन करेगी जो हमारी ये वाली कंडीशन के अंदर हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, फिर ये तो हमने बाद में बीच में इंसर्ट किया था, राइट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अभी हम लोग प्ले करके देखेंगे। सी इट इज़ गोइंग हियर, इट इज़ कमिंग लेफ्ट, एंड मैं अभी दोनों प्रेस करती हूँ, स्पेस करूँगी तो सिर्फ ऊपर नीचे होगा, और अगर राइट एरो की प्रेस करते स्पेस करूँगी, सो सी इट इज़ डूइंग अ लॉन्ग जंप। ओके, अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि ये स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में नहीं आ रहा है, मीन्स इट इज़ नॉट कमिंग बैक एंड प्लेइंग। ओके, इट इज़ जस्ट स्टक इनटू द सेम स्क्रीन। तो एक चीज़, जब ये इधर जाता है तो हम इसको ऐसा करेंगे कि इसके आगे ना जा पाए, ठीक है, बाउंस होना चाहिए। लेकिन जब ये राइट में जाता है तो हमें चाहिए कि ये वापस से रिटर्न नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ आए, ओके, जिससे ऐसे लगे कि गेम कंटिन्यू चल रही है। सो इन दैट केस व्हाट वी नीड टू डू, दैट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ। ठीक है, आपका राइट लॉन्ग जंप्स आर क्लियर, ओके ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू व्रैप द पोजिशंस ऑफ रोबो निंजा। ठीक है, तो यहाँ पर जब लेफ्ट एरो की, ये वाला नहीं सॉरी, ये वाला वॉकिंग वाला जहाँ पर सिर्फ चेंज x हो रहा था, y का इसमें कोई जिक्र नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मोशन में जाके यहाँ पर एक ब्लॉक है इफ़ ऑन एज बाउंस, मतलब ये अगर एज पर आएगा तो ये बाउंस होएगा, मीन्स इसके आगे नहीं जा पाएगा, मीन्स उल्टा हमें पीछे स्क्रीन में नहीं जाना है जो हम लोग क्रॉस करके आ गए, खलास। उसके बाद में हमें क्या करना है, दिस कैरेक्टर व्हेन ही इज गोइंग इन फ्रंट, आगे जब बढ़ेगा तो ये वाली स्क्रीन में जब ये जाता है, सो सपोज इफ आई से ओके, इफ इट इज गोइंग लाइक, और आगे जाता है, ओके yes it's going, okay, so suppose if it is greater than, you can say 280, okay, suppose if it is greater than 280, then I will say that my Robo Ninja should be coming to this position, okay, see, and x is greater than 270 और 280, आप कुछ भी कंडीशन डाल सकते हो। अगर x इससे ज़्यादा है तो this Robo Ninja, पिछू आओ बेटा, let this boy come here, so he should come from the next screen, so he should go somewhat like -240 or -230 something, okay। so we will go again in the if condition के यहाँ जाने के बाद में इसको भी फॉरएवर के अंदर ही डालेंगे हम लोग, ताकि वो जब भी ये हो तो फिर ये रिपीट होना चाहिए। इफ़ द x पोजिशन, वेयर इज़ माई x, ये वाला लेंगे हम लोग, सॉरी ऑपरेटर्स में जाएंगे और ग्रेटर देन का लेंगे ये वाला, और यहाँ जाके हम लोग लेंगे x पोजिशन, वेयर इज़ माई x पोजिशन, यस, इफ़ x पोजिशन इज़ ग्रेटर देन हाउ मच इट वॉज, 270 और 280 आप लिख सकते हो, 280, दिस कैरेक्टर विल कम टू -240 और -230 करके इसको पीछे आना है। तो आप -243 देना चाहते हो तो वो दे दो, -254 इज़ ऑल्सो फाइन, -259 is also fine, -266 is also fine, -280 is also fine। so चलो ट्राई करके देखते हैं। सेट x to
करके देखते हैं आता है नहीं आता है। -280, लेट्स सी होता है नहीं होता। नहीं होता है तो फिर हम लोग इसका जो है जो x पहले था ना ये वाला -173, इसको वही कर देंगे। ओके हम प्ले करेंगे। इफ इट इज़ गोइंग टू द ही इज़ कमिंग बैक, नाइस, नो प्रॉब्लम। ओके अभी इस गेम में नहीं हो रहा है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम। अदरवाइज़ एक प्रॉब्लम और आती है कि कभी कभार ये जो कैरेक्टर्स है हमारे जब इधर जंप करते करते इधर जाते हैं ना तो ये देखो ये यहाँ पर बाउंस हो रहा है, जंप करते करते जाते तो ये इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। सो इन दैट केस व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी जस्ट राइटिंग ए पॉइंट इन डायरेक्शन 90, मीन्स जब भी स्टार्ट हो इसका डायरेक्शन 90 में ही होना चाहिए, अदरवाइज इट विल इवन गेट इन्वर्ट्स। ओके अगर आपको मे बी ये प्रॉब्लम आया आपकी कोडिंग के अंदर तब आप ये ऐड कर सकते हो। मेरे इसमें नहीं आ रहा है बट आता है यूजुअली। ओके सो आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर एक स्टार्स एंड ऑल लगाएंगे ताकि हमारा रोबो निंजा उनको कलेक्ट करेगा, और यहाँ पे हमारा वेरिएबल बनाएंगे जहाँ हमारा स्कोर ऐड होगा। ओके सो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो सीखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।